मैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज स्वैच्छिक रक्तदान के विषय में मैं जनमानस को थोड़ा सा इसके बारे में सजग करना चाहती हूँ। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ में रक्तदान और रक्त की नीड बहुत ज्यादा है और हमारी पॉपुलेशन यंग है और मात्र 2% पॉपुलेशन भी अगर स्वैच्छिक रक्तदान करे तो शायद हमारे ब्लड बैंक में कोई कमी ना रहे ब्लड की और किसी मरीज की ब्लड के अभाव में जान ना जाए। लेकिन ये तब भी पॉसिबल नहीं होता। पुराने सालों से स्वैच्छिक रक्तदान बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरा समाज को इसके बारे में समझना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप हर वक्त देखते होंगे आपके कभी दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार किसी की जरूरत को ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड के लिए इधर उधर भागते देखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग स्वैच्छिक रक्तदान नहीं करते, तो ज्यादातर रिप्लेसमेंट, जब ब्लड की जरूरत होती है तो बदले में रक्त देते हैं जिससे दूसरे मरीज को रक्त दिया जा सके, और तब उसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। स्वैच्छिक रक्तदान मतलब बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम केवल रक्तदान करते हैं। इसमें पुरुष जो है हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं, महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं। और देखा है कि मन में बड़ी भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में भ्रम है कि हम रक्तदान करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, हमारे अंदर का खून निकल जाएगा, हमें कोई बीमारी हो जाएगी। ये सब भ्रम है। हमें सुई से डर लगता है। आप ये समझिए, जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं वो सदैव स्वस्थ रहते हैं। 25-30 साल से मैं इस स्पेशलिटी में हूँ। मैंने देखा जो नियमित रक्तदाता है वो ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते। एज रिलेटेड बीमारियां आती हैं, उसका भी एक साइंटिफिक कारण है। आप जब रक्तदान कर रहे हैं तो आप 3-4 महीने आपका पूरा चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है, निःशुल्क जांच हो रही है। जो यूनिट आप रक्तदान कर रहे हैं उसका HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस हो रहा है। और उसके बाद कुछ भी होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं। आपकी हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम% से होती है तो आप समझ जाते हैं कि हम रक्तदान नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो रक्तदान करने के लिए प्रेरित होके आए और जब हीमोग्लोबिन बढ़ाया तो पता चला 11 निकला, किसी का 10 निकला, किसी का 12 निकला। तो प्रेरित होकर उन्होंने अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, जो ऐसे शायद वो कभी करते ही नहीं। और उसके बाद 2 महीने में लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके, हीमोग्लोबिन ठीक करके पुनः रक्तदान के लिए आ गए, आज तक स्वस्थ बने हुए हैं। तो जरूरी है हम समझें कि रक्तदान करने से हमें फायदा होता है। हम पुरानी रक्त कोशिकाएं देते हैं, नई रक्त कोशिकाएं तुरंत बनती हैं बोन मैरो से, और उनमें स्फूर्ति और ऊर्जा ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारे हार्ट अटैक के चांसेस 5% कम हो जाते हैं। आज के जमाने में जहां हर छोटे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, आप सोचिए 5% का नंबर बहुत बड़ा होता है, और जिससे एक नहीं आप 4 लोगों की जान बचा रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल आपकी भी कोई मदद करेगा, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और दुनिया एक दूसरे की मदद करने से ही चलती है। और रक्तदान एक ऐसा पुण्य है जो आप जीते जी कर सकते हैं। और अंगदान तो जैसे मरने के बाद होता है, लेकिन इस रक्तदान के लिए आप सदैव आगे बढ़ के आइए और एक नहीं 3 लोगों की जान बचाइए।